नीतीश कुमार के साथ 26 मंत्रियों ने शपथ ली। देखिए रिपोर्ट। और ये सिग्नेचर स्टाइल प्रधानमंत्री जी के साथ गमछा लहराकर मैं नीतीश कुमार हुए बिहार की धरा पर बहुत तो बिहार वाली ताली एक बार बिहार की ओर से। ये 10 का दम है, ये नीतीश का दम है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि बिहार के सियासी आसमान में अगर कोई तारा है तो वो नीतीश कुमार ही है। नीतीश कुमार ने जब पटना के गांधी मैदान में रिकॉर्ड 10वीं बार शपथ पत्र पढ़ा तो उसकी गूंज बिहार के हर कोने तक सुनाई दी। मैं नीतीश कुमार गांधी मैदान में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद सीधे मंच पर मौजूद पीएम मोदी का अभिवादन करने पहुंचे। लेकिन गांधी मैदान में असली माहौल तब बना जब मंच पर पीएम मोदी ने गमछा लहराया। पीएम की गमछा लहराते ही गांधी मैदान में उमड़ा हुजूम झूम उठा। नीतीश कुमार की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी ने उन्हें ट्वीट कर भी बधाई दी। पीएम मोदी ने लिखा, श्री नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई। वे एक अनुभवी प्रशासक हैं और कई वर्षों से सुशासन का उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उनके आगामी कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं। 2 दशक सुशासन के, 2 दशक बिहार के विकास के और 2 दशक सीएम के तौर पर ऐसे कार्यकाल की जिसमें दामन पर भ्रष्टाचार के एक आरोप तक नहीं। बिहार की जनता ने ऐसे ही नहीं नीतीश कुमार को अपने सिराखों पर बिठा रखा है। 2 दशकों के सुशासन का दौर आगे भी जारी रहेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आज 10वीं बार शपथ ले रहे हैं। हम बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। जो सरकार आज शपथ ले रही है बिहार में, वो बिहार की भलाई के लिए काम करे, जो वादा किया था जनता के साथ उसे पूरा करे, बिहार की तरक्की हो ये हम चाहते हैं। हम एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे। इस शपथ ग्रहण के बाद जो बिहार की जनता ने जनादेश दिया है उसको पूरा करने के लिए डबल इंजन की सरकार पूरी स्पीड से, पूरी जिम्मेदारी से आगे बढ़ेगी और श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकसित बिहार बनाने का जो संकल्प है उसको हम लोग पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। गांधी मैदान में एनडीए के ग्रैंड शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत देश के कई राज्यों के सीएम शामिल रहे। सीएम के साथ बिहार के दोनों डिप्टी सीएम भी रिपीट हुए हैं। डिप्टी सीएम के रूप में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने दूसरे कार्यकाल में भी शपथ ली। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को संगठन के बाद फिर से मंत्रालय का हिस्सा बनाया गया है। निश्चित रूप से जिम्मेवारी मिला है। मैं पहले भी मंत्री था, मंत्री पद छोड़ के मैंने जो है संगठन का सेवा किया और मेरे नेतृत्व में, मेरे अध्यक्षीय काल में जो है ये चुनाव हुआ और अध्यक्ष बनने के पहले भी मंत्री था और मैंने लक्ष्य पूरा किया तो फिर मंत्री बन गया। जनता का आशीर्वाद, डबल इंजन की सरकार को, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी को जो जनता ने विश्वास व्यक्त किया है उसके लिए हृदय से आभार, धन्यवाद। और विकास की रफ्तार जो बढ़ी है वो विकसित बिहार बनाने का एक नया माहौल बनेगा। नीतीश कैबिनेट में कुल 26 मंत्रियों ने शपथ ली है। कैबिनेट में इस बार 13 नए चेहरों को मौका दिया गया है। इस पार्टी की कितनी हिस्सेदारी है वो भी जान लीजिए। नीतीश कैबिनेट में 14 मंत्री बीजेपी कोटे से हैं, जेडीयू से 8, एलजेपी आर से 2 मंत्री बनाए गए हैं। एचएएम और आरएलएम की पार्टी से एक को मंत्री बनाया गया है। जेडीयू ने एक मुस्लिम चेहरा जमा खान को फिर मंत्री बनाया है। चिराग की पार्टी से जिन 2 विधायकों को मंत्री बनाया गया है उनमें से एक संजय सिंह है। वही संजय सिंह जिन्होंने महुआ में लालू यादव के बेटे तेज प्रताप को मात दी थी। किस पार्टी से किसको मंत्री बनाया गया है इसको भी सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। सम्राट चौधरी बीजेपी, विजय सिन्हा बीजेपी, मंगल पांडे बीजेपी, दिलीप जायसवाल बीजेपी, नितिन नवीन बीजेपी, रामकृपाल यादव बीजेपी, संजय टाइगर बीजेपी, अरुण शंकर बीजेपी, सुरेंद्र मेहता बीजेपी, रमा निषाद बीजेपी,
नारायण शाह बीजेपी, लखेंद्र पासवान बीजेपी, श्रेयसी सिंह बीजेपी, प्रमोद कुमार बीजेपी, विजय कुमार चौधरी जेडीयू, विजेंद्र यादव जेडीयू, श्रवण कुमार जेडीयू, अशोक चौधरी जेडीयू, लेशी सिंह जेडीयू, मदन सानी जेडीयू, सुनील कुमार जेडीयू, जमा खां जेडीयू, संजय कुमार एलजेपी-आर, संजय कुमार सिंह एलजेपी-आर, संतोष सुमन हम, दीपक प्रकाश आरएलएम। पटना के गांधी मैदान में एनडीए के शपथ ग्रहण समारोह के बाद बधाइयों का दौर भी शुरू हो गया। एनडीए के नेता बिहार में किए अपने वादों को अमली जामा पहनाने की बात करते भी दिखे। युवाओं की ऊर्जा का हमें सदुपयोग करना है। युवाओं के पास शिक्षा होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए और अपने स्वरोजगार के अवसर होने चाहिए और वो अवसर बिहार के युवा को भी मिलने चाहिए। और इसलिए आप देखिए कि मैनिफेस्टो में हमने युवाओं के लिए 1 करोड़ रोजगार सृजन के अवसर की बात कही। सबसे पहले तो मैं बिहार की जनता, जो विश्वास उन्होंने हमारे गठबंधन पे रखा है, मैं मानता हूँ ये बड़ी जिम्मेदारी है और यकीनन मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने का काम मेरी ये सरकार करेगी। निश्चित रूप से जो सेवा और ईमानदारी से विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, उसको और आगे ले जाके जमुई से बढ़कर पूरे बिहार के लिए करेंगे। बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन गई है। नीतीश कुमार के हाथों में भले ही सत्ता की कमान है, लेकिन मंत्रिमंडल के लिहाज से बीजेपी ही बड़े भाई की भूमिका में है। मंत्रिमंडल के जरिए एनडीए ने बिहार के जातीय समीकरण को भी साधा है। मंत्रिमंडल में अगड़ी जाति से लेकर पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति सहित अल्पसंख्यक समुदाय को भी हिस्सेदारी दी गई है।